राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है जयपुर से, जहां पर प्रदेश के 10,000 से ज्यादा गांव अभावग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं। सरकार ने जारी किए हैं ये आदेश और अब उन गांवों से भू राजस्व नहीं वसूला जाएगा। आपको बता दें कि अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं 10,000 गांव और प्रदेश के लाखों किसानों को अब राहत मिली है। इससे अब ये कहा जा सकता है कि इन लोगों को अब भू राजस्व नहीं देना होगा। सरकार की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं कि 10,000 गांव जो अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं उनसे अब भू राजस्व नहीं वसूला जाएगा और 31 जुलाई तक भू राजस्व वसूली स्थगित की गई है। 31 जुलाई तक किसानों को राहत है। प्रदेश के लाखों किसानों को इस सरकार के फैसले से राहत मिली है। आपको बता दें कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन गांवों तक नहीं पहुंची हैं। सिंचाई से लेकर खाद से लेकर तमाम वो सुविधाएं हैं जो नहीं पहुंच पाई उनके तक, जिसके बाद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि ये 10,000 गांव को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। साथ ही किसानों को जो भू राजस्व देना होता है उसको माफ कर दिया गया है। अब उसे नहीं वसूला जाएगा। तो सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर 10,000 गांव को अभावग्रस्त घोषित किया गया है और भू राजस्व को भी माफ कर दिया गया है। तो हमारे साथ नीरज शर्मा, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी है? सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि अब भू राजस्व भी नहीं वसूला जाएगा जिन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। संजय, राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 10,225 कुल गांव हैं जिनको अकालग्रस्त मानते हुए अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है और सरकार ने जो भू राजस्व लगता है उसको माफ कर दिया है। तो एक बड़ा फैसला इसको मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का माना जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि जो अलग अलग जो गांव हैं उनके अंदर अकाल की मार झेल रहे हैं और जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। चारे पानी तक की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं है। इसी के मद्देनजर ये कदम माना जा रहा है और इसमें अलग अलग जो जिले हैं वो शामिल हैं, जिसमें अलग अलग जो जिले हैं अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, झालावाड़, कई जो तमाम जो जिले हैं उनको शामिल किया गया है। अलग अलग जिलों के अलग अलग जो गांव हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए। माना यही जा रहा है कि चारे पानी की व्यवस्था जो है ये इनके गांव के अंदर नहीं हो पा रही थी। अन्य जो मूलभूत सुविधा थी वो यहाँ पर नहीं थी। रोजगार के जो साधन थे वो नहीं रह गए थे। जो ग्रामीण हैं, जो कृषक हैं, उनको काफी समस्या हो रही थी। जो सिंचाई की समस्या थी वो यहाँ पर थी। इस कारण उनका जो खाना पीना जो है वो मुश्किल हो रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री ने एक बड़ा सहृदयता दिखाते हुए और ये निर्देश दिए थे, जिसके चलते राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं। इनसे राजस्व जो भू राजस्व वसूली होती है वो नहीं होगी और इसे एक बड़ा कदम राज्य सरकार का माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है नीरज कि आखिर शुरुआती दौर में, अभी गर्मी अपने शुरुआती दौर में है और ऐसे में ही अकाल पड़ने की स्थिति आ गई है। जगह जगह जो है कि सूखे पड़ने की स्थिति आ गई है। तो जो पूरी गर्मी है उस दौरान आखिर सरकार क्या कुछ करने वाली है इन गांवों के लिए, इन लोगों के लिए, कि राहत कुछ मिल सके उन लोगों को? ये देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई थी और काम हो नहीं रहे थे। लेकिन ऐसे जो काम होते हैं, अकाल से संबंधित काम, राहत और आपदा बचाव के जो काम होते हैं, इनको तुरंत के अंदर किया जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि गर्मी काफी बढ़ चुकी है। एक और जो पेयजल संकट है ये भी राजस्थान में गहराता जा रहा है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो सिंचाई से पानी की समस्या है। दूसरी ओर जो बिजली की समस्या है उस पर भी हमने खुलासा किया था कि आगे आने वाले दिनों में बिजली संकट से प्रदेश को जूझना पड़ सकता है। तो एक बड़ी समस्या ये बनी हुई है और इसी के मद्देनजर सरकार अब चाहती है कि चारे पानी की व्यवस्था की जाए किसानों को, और जल्द से जल्द जो अभावग्रस्त गांव घोषित किए गए हैं इनके लिए जो व्यवस्था है वो की जाएंगी। जो जिला कलेक्टर हैं इनको भी निर्देश दिए जाएंगे कि इन गांवों के अंदर पानी, बिजली और अन्य जो खान पान की जो व्यवस्था है इनको निगरानी रखी जाए और भूख से कोई आदमी ना मरे, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। नीरज, लेकिन वो कौन कौन से जिले हैं जो ज्यादा प्रभावित है, जहां पर ज्यादा सरकार की मदद की जरूरत है? देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, नागौर, झालावाड़ और अन्य जो जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर जो है वो पानी की समस्या वैसे ही रहती है। इसके अलावा अजमेर जो जिला है ये भी है, अलवर के 2 गांव हैं। बाकी अन्य जो तमाम जो जिले हैं जहां पर समस्या गहराई हुई आ रही है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जैसे जो जिले हैं जहां पर समस्या गहराई हुई है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने एक सहृदयता दिखाई है और जल्दी से जल्द इनको अभावग्रस्त जो घोषित करने की जो प्रक्रिया चल रही थी इसको अमली जमा पहनाते हुए अभावग्रस्त गाँव को घोषित कर दिया गया है और लोगों को कठिनाई ना हो, जो कृषक हैं उनको सिंचाई की समस्या ना हो, इसके लिए जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है। आपदा बचाव जो आपदा राहत टीम होती है उसको भी निर्देश दिए गए हैं
जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि इन क्षेत्रों के अंदर किसानों को परेशानी ना आए, इनके जो परिवार है इनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। माना ये जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर पानी के जो टैंकर हैं ये भी यहाँ पहुंचाए जाएंगे, पशुओं को जो चारे पानी की व्यवस्था है वो भी पहुंचाई जाएगी। और जी बिल्कुल नीरज, बिल्कुल सरकार की तरफ से ये व्यवस्थाएं की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि सरकार ने राज्य के 17 जिले के 10,225 गांव को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है और राज्य सरकार ने अभावग्रस्त हजारों गांव को राहत देते हुए आदेश जारी किए हैं और अभावग्रस्त इन गांवों में 31 जुलाई 2014 तक भू राजस्व वसूली भी स्थगित कर दी गई है। भू अभिलेख में दर्ज ऐसी भूमि जो वारानी, तालाबी या सैलाबी है, लेकिन जहां कुओं या अन्य स्रोतों से सिंचाई होती है पर भी भू राजस्व नहीं वसूला जाएगा। इसके अलावा भू अभिलेख में दर्ज देहरी, सेवज, खड़ीन, सैलाबी, तालाबी, पेटा, कच्छार व खातली भूमि को छोड़कर समस्त बारानी भूमि को भू राजस्व के संदाय से मुक्त रखा गया है। आपको बता दें कि बाड़मेर के सर्वाधिक 1507 और अलवर के सबसे कम 2 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। तो सरकार की तरफ से किसानों को राहत दी गई है। आपको बता दें कि लोगों को राहत मिली है, लेकिन समस्या यह है कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और पानी की समस्या के साथ साथ जरूरी चीजें भी उनके तक नहीं पहुंची हैं और सरकार की तरफ से अब मदद भी पहुंचानी होगी लोगों के पास। लोगों की इस सुविधाओं को, इन जो अव्यवस्थाएं हैं, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा सरकार को। बारां के बड़ौरा में हाई कोर्ट के आदेशों के निर्देशों का पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल में जो है कि मंडप सजाया गया था, स्कूल में विवाह मंडप बनाया गया था। जानकारी के अनुसार